कई बार हम अपना जीवन खुशियों के ठिकाने ढूंढने में लगा देते हैं, जबकि वास्तविकता में इस यात्रा के संध्या अंतराल में कई बार व्यक्ति बैठकर सोचता है कि जो कार्य हम कर रहे थे जब किसी व्यक्ति के साथ में थे, खुशियां वहां आसपास ही थी, किंतु हम उसे कहीं और ढूंढते चले जा रहे थे। और इसी उहापोह में, इसी मंथन में और इसी मृग तृष्णा में पूरा जीवन निकलता चला जाता है। कभी व्यक्ति वस्तुओं के साथ में खुशियां देखता है, कभी जमीन के साथ में अपनी खुशियां जोड़कर देखता है, कभी किसी व्यक्ति विशेष के साथ संबंध हासिल करने में पूरे ही जीवन की खुशियां निहित होकर रह जाती है। तो कई बार किसी जगह पहुंचना भी अपने आप में एक लक्ष्य बन जाता है कि वहां पहुंचूंगा और उसके बाद में मैं अपने जीवन की सारी ही खुशियां प्राप्त कर जाऊंगा। ये कुछ उसी तरह का उदाहरण है कि आप देखें, बचपन में जब हम अपने परिवार को कहा करते थे कि मुझे सिर्फ साइकिल लेकर दे दीजिए, उसके बाद में मेरी कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आएगी। उस समय हमारा लक्ष्य और हमारी खुशी साइकिल के साथ में होती थी। उम्र आगे बढ़ती है, वही खुशी बाइक के साथ में आ जाती है, वही खुशी कार के साथ में जुड़ जाती है, वही खुशी आगे जाकर 2 BHK और 3 BHK में चलती चली जाती है। जो हासिल हो गया वो शून्य हो गया और आगे जो लक्ष्य है खुशी उसके साथ में ही जुड़ती चली गई और अंततः ये पूरे ही जीवन की यात्रा ऐसे ही निकलती चली जाती है। सुबह सुबह एक व्यक्ति को अपनी कामकाजी जीवन की यात्रा को शुरू करना है, बहुत जल्दी निकलता है, सड़क बिल्कुल सुनसान है। मन के भीतर एक विचार ये भी आ सकता है कि इस सुनसान सड़क के ऊपर मैं अकेला हूँ, शायद मैं कुछ और अच्छा काम करता तो आज इस सफर पे अकेला नहीं होता, मैं भी ऑफिस के तयशुदा समय के ऊपर निकलता। वहीं वो व्यक्ति ये सोच ले कि देखिए आप, मैं किस तरह का कार्य कर रहा हूँ, अकेला हूँ इस पथ के ऊपर और अपने कार्य की ओर जा रहा हूँ। वो व्यक्ति अपने लिए वहां पर भी खुशी को ढूंढने वाला हो सकता है। एक बहुत पुराना किस्सा मुझे याद आता है, जब मैं ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ था और आपस में कुछ महानुभाव बातचीत कर रहे थे, आगे से बारात निकल गई थी। जोधपुर का एक दृश्य है और वहीं पर एक महानुभाव फ्रस्ट्रेट होकर लगातार ये कह रहे थे कि अब थक हार कर ऑफिस से लौटा हूं, कुछ ही समय में घर पहुंच सकता था, किंतु इस बारात ने बहुत ज़्यादा देरी कर दी। दूसरे व्यक्ति हंसते हुए उन्हीं से ये कह रहे थे, शायद दोनों आपस में अनजान थे, कि इसी बारात के अंदर जो ऊर्जा है, नाच गाना हो रहा है, उसका आनंद ले लीजिए। 5 से 10 मिनट इन क्षणों को अपने भीतर समेट लीजिए। खुशियां अभी यहीं पर है, कहीं भागदौड़ में नहीं है। वास्तविक खत के अंदर जो ये पंक्ति है, ये जीवन का एक प्रमुख आधार बनकर सामने आती है। हम जब भी ऑफिस के अंदर अकेले हों और रात के समय ये सोच लें कि सब लोग अपना अपना काम करके निकल चुके हैं, किंतु मैं अभी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में घिरा हुआ हूं, वहीं पर जब आप ये विचार अपने भीतर लेकर आ जाते हैं कि नहीं, आज भी मैं अपनी पूरी ताकत के साथ में यहाँ कार्यशीलता का अनुभव कर रहा हूं, वहीं पे हमको खुशियां हासिल होती चली जाती है। एक आप परिवार को देख लीजिए जो साइकिल पर जा रहा है, गुब्बारा हाथ में है, एक कोई मेले से आ रहा है या कोई और ऐसी जगह से आ रहा है, उनकी मुस्कुराहट देखिए आप, उनके लक्ष्य के प्रति अभिव्यक्ति देखिए आप, एक सुकून है, संतोष है। उस दृश्य में भी हम अपने जीवन की खुशियां समेटने वाले हो सकते हैं और वहीं से एक नया दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो खुशियां किसी ठिकाने के साथ में नहीं जुड़ी हुई है, खुशियां किसी आधार पर नहीं जुड़ी हुई है। जिस क्षण में आप जी रहे हैं वहीं पर खुशियां आसपास है, त्योहारी समय है। जितनी इन सारी ही ब्लिसफुल अप्रोच को अपने भीतर हम समेट सकते हैं, जितना लोगों को हम राजी करते हुए चल सकते हैं, यही जीवन का प्रमुख सूत्र रहे तो ये सरलता और सुगमता निरंतर बनी रह सकती है। हम भी यहाँ 7 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा आज कर्क राशि में गमन करने वाले होंगे, सूर्यदेव तुला राशि में चलायमान है, तो वहीं पर कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज सूर्योदय कालिक स्तर पर पुनर्वसु नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। व्यापारिक जीवन में कोई भी नया और बड़ा निर्णय लेने से आज आप रुकिएगा। मैनेजमेंट की किसी पोजीशन के साथ में जुड़े हुए हैं, जल्दबाजी में किसी भी स्तर पर आप जाने वाले नहीं रहें, यानी कि कोई ऐसा निर्णय नहीं लें जो आपकी एकात्मक सोच को ही दर्शाने वाला हो। मानसिक सुख में थोड़ी सी कमी है, इसी वजह से आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो बहुत ज़्यादा। तो वहीं किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं
वहां से बारंबार डिमांडिंग अप्रोच निकल कर आ रही है। आप एक ऊहापोह में हैं कि इस रिश्ते को कहां लेकर जाया जाए। तो एक बार खुद के साथ में आप एक मीटिंग जरूर कीजिएगा, जिससे हम एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में ये समझ पाएं कि ये सफर जा कहां रहा है, वास्तविक तौर के ऊपर और वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर जो एक तरह से हृदय संबंधी रोग की स्थितियां होती है, क्योंकि चंद्रमा हृदय स्थान के साथ में चलायमान है, वहां से आपको सावधान रहना होगा। किंतु जो लोगों के साथ में जुड़ाव होना चाहिए वो निरंतर तौर पर यहाँ आपके लिए बढ़ता चला जाएगा। भावुक होकर निर्णय नहीं लें, भाग्य का सहयोग उस स्तर पर मौजूद नहीं है। क्रिएटिव फील्ड के साथ में आप खुद को एक नया आयाम देते हुए चलते चले जा सकते हैं। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में ये दिन आपके लिए एकाग्रता की स्थितियों को दोपहर के बाद में लेकर आएगा, जिससे जुड़कर आप अपने कामकाज के अंदर सफलता के शुरुआती रेखांकन को प्राप्त करते चले जाएंगे। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम नौकरी पेशा जीवन में नए ऑफर आपको इस पहले पखवाड़े की शुरुआत के साथ में सामने आ सकते हैं। 7 नवंबर का दिन उस लिहाजा बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे आधार पर हम ये भी देखें कि जो विदेश संबंधी कार्य है वहां पर आपके लिए त्वरित गति में निर्णय लेना आवश्यक रहेगा। अपनी महत्वाकांक्षा को उस व्यक्ति के साथ में जरूर शेयर करने वाले हों जिसके साथ में आप जुड़ना चाहते हैं और जिसको अपने साथ में आप इंडल्ज करके अपनी व्यापारिक गतिविधियों को एक नया सूरज दिखाना चाहते हैं। तो वहीं पर आध्यात्मिक चिंतन निरंतर तौर पर विकसित होता चला जा रहा है। इसी वजह से मन के भीतर आनंद के भाव समाहित रहने वाले होंगे। जो स्वास्थ्य के अंदर अभी तक आपके लिए चिंताएं बनी हुई थी, अब वो भी धीरे धीरे यहाँ पर कम होती चली जाएंगी। वाणी संबंधित कार्यों के अंदर आपके लिए एक अलग तरीके का अधिकार स्थापित है, जिसको आप भीतर तक समेट कर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अज्ञात भय जो सता रहे थे वो दूर होते चले जाएंगे। तो वहीं पर जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं वो इस कंटेम्प्ररी टाइम के अंदर आपके लिए काफी हद तक मददगार साबित हो सकते हैं। इस मूल मंत्र को भी याद रखें। तो वहीं शिक्षा संबंधी गतिविधियों के साथ में चलते हुए कोई रिलेशन आपके साथ में जुड़ा है तो वहां आपको अपना समय जरूर व्यतीत करना चाहिए, जिससे कि हम एक इवॉल्विंग अप्रोच के नए प्रोसेस के साथ में जुड़ते चले जाएं। इसी समय कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जो भी शुक्र प्रधान राशि के जातक जुड़े हुए हैं, भाग्य आपके लिए महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है। आप किसी हायर लेवल के रोल की एक्सपेक्टेशन के अंदर थे, किंतु उससे एक निचले दर्जे का भी कोई कार्य आपको मिलता है, उसमें कहीं पर भी आप खुद को हतोत्साहित नहीं करें। उसको स्वीकार करना आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा और वहीं से आप खुद के लिए एक बेटरमेंट को भी प्राप्त कर पाएंगे। मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां फाइनेंशियल गेन व्यापारिक जीवन में लगातार बढ़ रहे हैं और जो आपने लगातार किसी एक कार्य के ऊपर अपना समय दिया है, जहां लोग समझ रहे थे कि आप समय व्यर्थ कर रहे हैं, वहीं से आप बेहतर परिणाम अपने सम्मुख लेकर आते हैं। और रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कार्य में जो आप स्तर हासिल करना चाहते हैं वहां पर भी निरंतरता बनी रहेगी। कम्युनिकेशन के अंदर आपको यहाँ पर पूरे तरीके से सावधान होकर चलना चाहिए। जो बात आप कहना चाहते हैं उसका आधार क्या है, तथ्यात्मक दृष्टिकोण क्या है। अजम्पशन के साथ में तो कोई बात नहीं रख रहे हैं, ये सब कुछ निर्णय अपने भीतर समेट कर आप जरूर रखिएगा। तो वहीं संतान पक्ष के जीवन में कोई भी परेशानी चल रही थी, आप भी अपने जीवन में व्यस्त हैं, किंतु वहां ध्यान देना आवश्यक है, जिससे कि आप एक तरह से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन और वहीं समाधान के स्तर को भी उनके साथ एक अनुभव के रूप में शेयर करते चले जाएं। एक निवेदन और भी है, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अगर आप अगले पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग इस अवकाश के दिन करना चाहते हैं तो एकांत में थोड़ा सा समय निकालिएगा। किसी और की कैलकुलेशन से नहीं और किसी और की स्पेकुलेशन के साथ में नहीं, अपनी ही प्रिसाइज अप्रोच के साथ में बढ़ना आपके लिए हितकर है। उसके संभावित परिणाम अगले सप्ताह आपको नजर भी आने वाले रहेंगे। एक निवेदन छोटा सा और भी है, गृहस्थ जीवन के साथ जो मन मुटाव बने हुए थे उनको सुलझाने का प्रयास जरूर करें। आप अपने सेल्फ जस्टिफिकेशन को इस वीकेंड के ऊपर एक तरफ रखें और किस तरह से जुड़ा जा सकता है
उसके प्रयास करें। कहीं पर भी व्यवहारिक स्तर पर आपको रूखापन नहीं दिखाना चाहिए। जो भीतर की ऊर्जा है उसको पूर्णतया बाहर आने दें और एक तरह से ईगो की जो रेखा होती है उसको बिल्कुल साइडलाइन करके रखें। यही आज एक प्रमुख तत्व आपके सामने और साथ में बना रहे तो बढ़िया। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि आत्मविश्वास में निरंतर तौर पर एक वृद्धि बनी हुई है। जो खर्चे थे, मानसिक चिंताएं, व्यग्रताएं लगातार आपको घेरे हुए थी कि कहां पहुंचेंगे, किस आधार पर पहुंचेंगे, क्या हासिल करेंगे, उन सब से दूर हटकर आज आप फोकस इस समय पर कर पाएंगे जिससे कि बेहतर परिणाम हासिल करते चले जाएं। यहां किसी भी नई पुस्तक अध्ययन की शुरुआत आपको करनी है, भले ही वो सेल्फ हेल्प है या फिर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की पोजीशन है, वहां पर भी आपके लिए एक बेटरमेंट का वे लगातार बना हुआ है। ये एक आधार। तो वहीं पर जो स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां मौसम जनित स्तर पर आपको परेशान कर रही थी, वहां पर भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आपके लिए प्रोबेबिलिटी के अंदर है और व्यापारिक साझेदारियों में आपके लिए लगातार परेशानियां चल रही थी। समाधान का कोई भी स्तर साथ में नहीं था। इस समय आपको फिर से भीतर से एक ऐसी ऊर्जा देगा कि आप कई ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके बढ़ते चले जाएंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी ऐसा निर्णय लेना हो जिसमें जोखिम शुमार हो, यहां आपको हामी भर के और स्वयं के साथ संगठित होके जरूर चलना चाहिए। बेहतर परिणाम रहेंगे। भाग्य का अपेक्षित सहयोग इस सप्ताहांत की स्थितियों में बना हुआ है। तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम यहां जो आपके लिए लाभ की प्रवृत्तियां बनी हुई थी, अब वो खर्चों के साथ में जुड़ने वाली हो सकती है। तो इसी वजह से आज आप ऐसे किसी भी खर्च की ओर नहीं जाएं या आप ऐसे किसी कार्य की ओर नहीं जाएं जहां हमको बहुत सारे एक्सपेंसेस नजर आ रहे हों। निर्णायक मीटिंग आज आपको टालनी चाहिए। किसी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं तो दशरथ करत शनि स्तोत्रम का श्रवण करके ही आप उस ओर गमन करने वाले रहिएगा। शत्रु जो परेशान कर रहे थे वो आज हावी हो सकते हैं। भले ही वो आपके कामकाज में दखल नहीं दें, किंतु मानसिक स्तर पर जब उन्होंने दखल दे दिया तो आपने अपने लिए काफी हद तक प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने का कार्य कर दिया। उससे पूर्णकालिक स्तर के ऊपर आपको बचकर चलना होगा। इस मूल मंत्र को अपने साथ आप जरूर लेकर चलिएगा। और वहीं जो ऋण संबंधी समस्याएं परेशान कर रही थी, जिसका समाधान नहीं निकल पा रहा था, आप देखें कि लगभग एक सप्ताह का समय रहेगा यहां से दीपोत्सव के आने में। प्रत्येक दिन 11 बार अगर आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं और निरंतर तौर पर इसी क्रम को दोहराते हैं तो मन को एक संबल प्राप्त होता है। समाधान की स्थितियां मां श्री की कृपा से लगातार सामने आती चली जाती है। ये प्रयोग यहां पर आप सिंह राशि के जातक जरूर करें, जिससे कि कहीं ना कहीं मन के भीतर एक उजास बैठती चली जाए। इसी समय अगर आप किसी नए प्रोडक्ट के साथ में मार्केट की ओर कूच करना चाहते हैं, तब भी इस समय को आप बेहद शानदार मानकर चलते चले जाइएगा। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम यहां इस समय में संतान पक्ष के साथ में आपके लिए जुड़ाव बढ़ने वाला होगा और वहीं संवेदनाएं जागृत है। जिस भी व्यक्ति विशेष के साथ में कामकाज की निर्णायक बातचीत चल रही है, जहां उस व्यक्ति को कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज पर लेकर आना है और उसके लिए संवेदनाएं सबसे अधिक आवश्यक है। प्रैक्टिकल अप्रोच को एक तरफ रखिए, प्रोफेशनल अप्रोच को एक तरफ रखिए, व्यवहारिक स्तर को यहां सुदृढ़ता के साथ में लेकर चलिए और वहीं से परिणाम आपके लिए सुखद स्थितियों को लेकर आते चले जाएंगे। और वहीं क्षमताओं के आधार के साथ में चलता हुआ व्यक्ति काफी कुछ हासिल करता चला जाएगा जीवन में। ये भी कन्या राशि के जातकों के लिए एक अच्छी स्थिति बनी हुई है। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है आपके लिए, तो इसी वजह से जिस भी कार्य में आप जाएंगे उसको पूर्ण करके ही अपना दम भरने वाले होंगे। ये भी एक स्थिति। और वहीं पर जो शत्रु परेशान कर रहे थे वो आपके कामकाजी शैली को देखकर अपने आप ही दूर हटते चले जाएंगे और आपके रेस्पेक्ट वाली अप्रोच में आने वाले रहेंगे। ये एक बात है। तो वहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी को अपने साथ में आप जरूर रखें। यात्राएं अगर नितांत आवश्यक है
तब ही उस ओर बढ़ा जाए, अन्यथा उन यात्राओं को टालना ही आपके लिए हितकर रहेगा। किसी इनोवेटिव वर्क के साथ में आप अपने जीवन को जोड़ना चाहते हैं जहां से अच्छे खासे फायदे आपको मिल सकते हैं, किंतु रिस्क है, तो आप अपने इनोवेशन के ऊपर विश्वास करके चलिएगा, रिस्क एक तरफ कर दीजिएगा, परिणाम अंततोगत्वा सफलता की ओर लेकर जाएंगे अगर आप इस दिन ऐसी शुरुआत करते हैं तो। वहीं पर तुला राशि, सर्वप्रथम यहां आपके लिए आज इस दिवस में व्यापारिक जीवन में जो भागदौड़ है वो पूरे तरीके से बनी रहेगी, किंतु परिणाम भी सामने आएंगे। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया ऑफर आपके सामने निकल कर आ रहा है तो उसकी स्वीकारोक्ति भी अपने साथ में जरूर आप बनाकर रखिएगा। अंतर चेतनाओं में नकारात्मकता जो भी घिरी हुई थी वो धीरे धीरे आपके कर्म के प्रभाव से दूर होती चली जाएगी। इस सप्ताह के अंतिम समय अंतराल के साथ चलते हुए आपको आध्यात्मिक चिंतन की भी आवश्यकता है। एकांत में समय जरूर बिताएं। समस्याओं के समाधान आपके सम्मुख लगातार उपस्थित रहने वाले होंगे और कहीं ना कहीं आप खुद को एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की ओर भी लेकर जाएंगे। यात्राएं की जा सकती हैं। माता पिता के साथ में जो गृहस्थ की वजह से और कुटुंबीजनों की वजह से तनाव बने हुए थे वहां पर भी सॉल्यूशन निकलेगा। किसी ने आपकी छवि गलत तरीके से पेश की थी और आप चाह रहे थे कि उसमें एक सॉल्यूशन निकल कर आए, अगले व्यक्ति को ये ध्यान पड़े कि हम ऐसे नहीं हैं, वो आज एक तरह से स्थितियां स्पष्ट तौर पर आपको एक पॉजिटिव अप्रोच देने वाली हो सकती है। इस बात को भी अपने साथ में आप जरूर कैरी करने वाले हों। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फिर एक तरह से टेक्निकल फील्ड के साथ में आप जुड़े हुए हैं, भाग दौड़ के साथ ही साथ में नए लोगों से संबंध और वहीं पर कुछ अच्छे अनुभव मिलना जो कि एक ऊर्जा का नया स्तर देने वाले हों, वो सारी ही गतिविधियां आज आपके साथ में बनी रहने वाली है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो वहीं वृश्चिक राशि, भाग्य का सहयोग यहां आपके लिए निरंतर तौर पर बना हुआ है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो चिंताएं थी वो दूर होती चली जाएंगी। संशय से मुक्त होकर आप इस वीकेंड में एंजॉय करने वाले होंगे। कोई भी प्लानिंग करने वाले हैं, ये दिन सर्वथा उस लिहाजा भी आपके लिए सार्थक बना हुआ है। धनागमन में वृद्धि होगी। व्यापारिक जीवन में डिमांड और सप्लाई का ध्यान रखिएगा और भूमि संबंधित कामकाज में भी लाभ की उम्मीद बनी हुई है। इसी समय कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में आप एक तरह से प्रोएक्टिव होकर अपने व्हीकल्स आदि की पोजीशन का जरूर ख्याल रखने वाले हों। इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन जो लंबे समय से मेहनत करने के बाद में मिलता है, उसकी संभावित स्थितियां भी आज आपके सामने मौजूद हैं। उन अवसरों को पहचान कर चलना आवश्यक है। जहां आपने मेहनत की है, अब आपको एक वेग इंडिकेशन मिलता है, उसको आप थामते हैं और जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। यही आधार आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक नया प्रभाव उत्पन्न करने वाला होगा। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके रखिएगा। हृदय में साहस की जो स्थितियां हैं उसको निरंतर तौर पर संचारित करके चलें। यही समय आपके लिए लक्ष्य की एक प्रेरणा को लेकर आ रहा है जिसको अपने साथ में जरूर आप रखने वाले रहें। तो वहीं पर ये ध्यान रखिएगा कि वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पुरजोर तरीके से है आपको। वहीं पर धनु राशि, सर्वप्रथम इस समय अंतराल के अंदर आपके लिए जो अज्ञात भय बने हुए थे अब वो धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी को अपने भीतर समेट कर आप जरूर रखिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर संभावनाओं को खोजें। अपनी भावनाएं जो अपने हैं उनके सामने जरूर उजागर करने वाले रहें आप। कुटुंबी जनों के साथ में कामकाजी जीवन में अगर आप कुछ नएपन की शुरुआत करना चाहते हैं, मेरा करबद्ध होकर निवेदन है कि अभी 2 से 3 दिन आपको रुकना चाहिए। उसके बाद में ऐसी शुरुआत की ओर जाया जा सकता है। कम से कम प्लानिंग कर सकते हैं और उसके बाद में ही एग्जीक्यूशन की ओर आप जाने वाले रहें। मेटल संबंधी कामकाज के अंदर ये दिन आपके लिए भागदौड़ भी लेकर आएगा। संभावित परिणाम भी सम्मुख रहने वाले होंगे। इस समय आपके लिए जो एक तरह से अनुभव होते हैं वो सहयोग भी देंगे और उन अनुभवों के साथ में चलते हुए जीवन में एक नई जागृति भी आप प्राप्त करेंगे। ये मालूम चलेगा कि कौन अपना है और कौन दिखावटी तौर के ऊपर आपके साथ में लगातार चल रहा है। वहीं पर मकर राशि,
व्यापारिक जीवन में ये समय आपके लिए भाग दौड़ लेकर आ रहा है। आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप चलेंगे। जो सोच में रुग्णता बनी हुई थी उससे मुक्त होंगे। नौकरी पेशा जीवन में कलीग्स के साथ में एक सहयोग अच्छे से स्थापित होगा, इसलिए चिंताएं दूर हटती चली जाएगी। डिसिप्लिन्ड अप्रोच के अंदर रहिएगा, उसमें कहीं पर भी लापरवाही आप नहीं बरतें। गृहस्थ जीवन के साथ में चल रहे हैं, जो उनको समय देना होता है और जो समय उनका है वो उनके साथ में रहे। प्रोफेशनल लाइफ या फिर कोई और ऐसी स्थिति हावी नहीं हो जो उस समय को उनसे छीनने वाली हो। तो ये एक तरह से टाइम डिवोशन की जो अप्रोच होती है उसको अपने भीतर आप जरूर रखें। मानसिक सुख संध्या अंतराल के बाद में लगातार बढ़ने वाला होगा। तो वहीं वायु जनित विकार आपको परेशान कर सकते हैं, उनसे भी सावधान रहें आप। शिक्षा संबंधी स्तर के ऊपर एकाग्रता में कमी रहेगी। रिलेशंस ज्यादा फैसिनेट करने वाले होंगे, तो कुछ समय उनको भी दें। एक बार उस फैसिनेशन को एक तरफ करें, उसके बाद मन की स्लेट को खाली करके आप लगातार अपने कामकाज के अंदर चलते चले जाइएगा। सफलता मिलने वाली होगी। और इसके साथ में ही आप अगर किसी यात्रा की ओर जाने वाले हैं, दोपहर के बाद ऐसी यात्रा को सामने लाया जा सकता है। वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम यहां पर जो मन के भीतर आप संशय लेकर चल रहे हैं उनसे पूरी दूरी अपनी बनाकर रखिएगा। यहां पर संभावनाएं आपके लिए लगातार जागृत हो रही हैं। प्रतिस्पर्धा ठीक है, किंतु किसी के साथ में भी जलन उत्पन्न होने वाली नहीं रहे। इस मूल मंत्र को भी अपने साथ में आप रखें। अज्ञात भय के सिरे लगातार कम हो रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन में कोई नया ऑफर आ रहा है, 2 से 3 दिन का समय लगाइएगा। उसके बाद में ही ऐसे किसी ऑफर को एक्सेप्ट करने की ओर जाना हितकर है। आप किसी व्यापारिक जीवन के स्तर पर समझौते की ओर जाना चाहते थे, मेरा निवेदन है कि ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस को एक्सेप्ट आप बिल्कुल भी नहीं करें। अपने साथ में जो आपने कैलिबर को एस्टेब्लिश किया है उसकी जो एक तरह से फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है उसको कम करके नहीं आके आप। हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, किंतु आपके लिए गेन सामने आने वाले रहेंगे। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण की पूरी आवश्यकताएं बनी हुई है। तो वहीं मीन राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय आपकी क्षमताओं को बढ़ाने वाला होगा। नए रिश्ते बनेंगे और वहीं से आपकी रिकॉग्निशन भी बढ़ती चली जाएगी। स्वास्थ्य में आज जो पित्त संबंधी रोग होते हैं उनसे थोड़ा सावधान रहें। गृहस्थ जीवन के अंदर जो छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते हैं उनको अपने जीवन में बहुत ज्यादा हावी नहीं होने दें। मुस्कुराहट के साथ में ऐसी सारी स्थितियों को टालने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। भाग्य का समर्थित सहयोग आपके लिए यहाँ पर उपस्थित है। तो वहीं पर आजीविका का कोई भी नया साधन आप विकसित करना चाहते हैं, भले वो सीजनल पोजीशन के साथ जुड़ा हुआ हो, दीपोत्सव जैसा त्योहार है और आप ऐसे किसी कार्य की ओर जुड़ना चाहते हैं, तब भी स्वयं के भीतर आप एक ऊर्जा स्थापित करके रखें और उस कामकाज की ओर जरूर गंतव्यशील होने वाले आप रहे ही रहें। एक निवेदन और छोटा सा है आपसे कि खर्चों के ऊपर नियंत्रण लगाना बेकार है। आज कुछ ऐसे खर्चे भी सामने आएंगे जो अनर्गल स्थितियों के साथ में चलने वाले होंगे, किंतु रोकना संभव नहीं है। मानसिक सुख लगातार कामकाजी जीवन की थकान के साथ में बढ़ता चला जाएगा। तो ये था 7 नवंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।